बयान सामने आया है शोएब साहब, बड़ा आसान है आजम खान साहब का लाके कहें मैंने तो ये बयान ही नहीं दिया, ये जो सारे नुकात मेरे मुझसे मंसूब किए गए मेरे नहीं है। सो इतना बड़ा जुआ तो कोई नहीं खेलेगा कि आज की हद तक ये बयान जारी कर दें और कल आजम खान साहब आके मुकर जाए इससे। देखिए पहली बात तो यह है कि जब ये कम से कम लॉ में मैटर जाएगा, सबसे पहला तो यही सवाल आएगा। आज ये स्टेटमेंट मिनिस्टर इंटीरियर ने पेश की है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जवाब हाई कोर्ट में यह है कि वो मिसिंग पर्संस में है, उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता। सबसे पहला सवाल ये पता होता है कि मिनिस्टर इंटीरियर के पास ये स्टेटमेंट या ये रियासती इदारों के पास कहां से आई और आजम खान कहां चला गया। मैं उससे आगे आपकी बात ठीक, मैं दो सवाल पूछता हूं आपसे। एक, अगर वो आके कह देते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ पेशावर में रोपोश था, जान के था, और ये बयान मेरा है, फिर तब भी उसकी कोई हैसियत नहीं। सबसे पहले उस पर तहकीक होगी कि भाई आप थे तो 1 महीना थे कहां, आप किसी दोस्त के साथ। कौन बंदा होता है 22 ग्रेड में रिटायर होके, वो एब्नॉर्मल नहीं है, वो पागल नहीं है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, अपने भाइयों को उसको छोड़े बगैर, तो मीनिंग दियर भाई उसके ऊपर प्रेशर है। कोई भी शख्स इसका मतलब प्रेशर के जरिए सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो आके इवन देन उसकी कोई लीगल कोर्ट में खड़े होके ये मानते हैं कि जनाब देखिए असल में लीगल हैसियत क्या, कोर्ट क्या कहेगी, आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं गया, लेकिन हमें पता कि आप गायब थे और लापता थे। कोई स्टेटमेंट अगर कोई आएगी उसकी corroboration थ्रू इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं हो तो वो अपने खिलाफ तो इस्तेमाल हो सकती है, उसकी स्टेटमेंट किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सेटल्ड लॉ है। यानी कोई भी आकर कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, कोई एडमिशन करता है या किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट है, उसकी जात के खिलाफ तो इस्तेमाल हो सकती है। किसी दूसरे फर्द के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए corroboration जरूरत है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है। एक ऑडियो लीक भी है ना, तो उसकी क्या हैसियत। ऑडियो और वीडियो लीक्स की लीगल सैंक्टिटी क्या है, वो अरशद मलिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिटरमिन कर चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें फैसले दे चुकी है। और अभी ये जो उन्होंने कमीशन बनाया था उसको इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया इसी ग्राउंड पे कि उसके लिए पहले ये तो बता एक और सवाल सुने, उसके लिए एक बात, ये तो आपके टेक्निकल पॉइंट से मैं मानता हूं, मैंने ये कहता है कि पहले वो एजेंसी आकर बताए कि हमने ये ऑडियो या वीडियो बनाई है, जब तक वो सामने नहीं आएगा या नहीं आएगी कोई एजेंसी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। 2-3 चीजें मैंने चले आपकी कंसीड कर दी कि वो गायब थे, लापता थे, ये स्टेटमेंट उनका अभी तक जो आया है वो इकबाली बयान नहीं है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और करैबोरेट करना पड़ेगा। क्या किसी जगह तहरीक इंसाफ को एविडेंस देना पड़ेगा कि ये साजिश कैसे थी और क्यों थी? क्या देना पड़ेगा इसमें? उनको तो नहीं देना था। अब आपको याद होगा चेयरमैन पीटीआई ने अपने इक़्तिदार के जमाने में जनरल रिटायर्ड तारिक को कमीशन का सरबराह बनाया, जो कि 2 दिन बाद वो भाग गए थे, उन्होंने कहा कि माजरत कर ली कि मैं नहीं करता। फिर सदर अलवी के जरिए उसको भेजा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, विच वाज नॉट डन। अच्छा, उसके बाद जब ये कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों मिनट्स रिप्रोड्यूस किए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये माना गया है कि फॉरेन स्टेट ने हमारी सालमियत पे और हमारी सोवरेनिटी पे इंटरफेयर किया है। ये तो मानते हैं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दोनों मिनट्स में मौजूद है। और एक बात बड़ी अहम है, लेकिन वो दूसरी वाली कह रही है इसमें साजिश। सुन ले, वही बात है। उन्होंने कहा कि साजिश के लिए कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स इसमें शामिल थे, उसके लिए कमीशन के बगैर तो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। क्या एविडेंस थी कासिम सूरी के पास जिसकी बुनियाद पर उसने कहा ये नो कॉन्फिडेंस में ये लोग भी मुलव्वस हैं? तो इस बात पे उसकी रूलिंग को सेटिसाइड किया गया। दूसरी एक बात बड़ी है, एक बात, असद मजीद को बुलाया गया शहबाज शरीफ ने, जब जिसकी सदारत की थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। असद मजीद ने अपने सारे कंटेंट्स को एडमिट किया। उसने कहा जो मैं एक और चीज कह दूं, इस मीटिंग में मिनट टेकर्स थे, ये कोर्ट्स में है सारी चीजें जो लिखी गई हैं। ये जिस तरह आप कॉफी मीटिंग में हो और आप कॉफी पर मिले किसी से तो आप अपना उनकी कई भी बातें तज्जिए के तौर पर या उन्होंने ये कहा ये क्या लिखते हैं, यहां पर डायरेक्ट कोट्स मौजूद है। लेकिन सना बीबी, अगर आपसे कहा जाए कि तहकीकात किस चीज की होनी चाहिए, 1 2 3 करके मुझे बताएं, व्हाट डू यू वांट इन्वेस्टिगेटेड, किस चीज की तहकीकात? और आज भी जुडिशियल एक बात सिर्फ करके मैडम के पास जाएं।